वाराणसी लिंग महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा, वे कौन कौन से दिव्य शिवलिंग हैं जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यास मुनि गए थे। हे सूत जी, उनको आप हमें बतलाइए और उनका पूर्ण महात्म्य भी कहिए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मनु जी को भानुदेव ने जो कहकर बताया था वही मैं आपको बतलाऊंगा। मुझसे आप श्रवण करिए। आग्नेय विदिशा में एक अविमुक्त क्षेत्र है जो सभी लोकों में परम प्रसिद्ध है, जहां पर विश्वेश्वर देव शिव नित्य ही सन्निहित रहा करते हैं। द्विश्रेष्ठों, जहां पर स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है, जो स्नान देवों को भी परम दुर्लभ हुआ करता है। जिन्होंने भक्ति से उस जल का पान किया था वे रुद्र भूतल में ही विद्यमान हैं। हे सुहृतों, उनके हृदय से 3 लिंग उत्पन्न होते हैं। वे जल बहुत ही दुर्लभ है, इसी कारण से वह मुद्रित स्थित रहा करता है। वहां पर उस जल में विधि विधान के साथ सत्यवती के पुत्र श्री व्यास देव जी ने स्नान किया था। फिर वहां अविमुक्तेश्वर प्रभु का उन्होंने दर्शन किया तथा इसके पश्चात लांगलीश के समीप वे वहां से चले गए। वहां पर ब्रह्मा आदि देवगण भगवान शूलपाणी की सेवा किया करते हैं। उनके दर्शन की ऐसी महिमा है कि केवल उनके दर्शन भर से ही पाशुपत ज्ञान का उदय हो जाया करता है। इसके पश्चात वे महामुनि भगवान तारकेश्वर प्रभु के दर्शन करने के लिए चले गए, जहां पर भगवान अंत काल में अपना ज्ञान प्रदान किया करते हैं। वहां उन्होंने देवेश्वर के एक उत्तम लिंग की स्थापना की, जिसके केवल दर्शन कर लेने से ब्रह्म हत्या के महापाप दूर हो जाया करते हैं। सत्यवती के पुत्र व्यासदेव ने उस परमोत्तम लिंग का दर्शन करके फिर समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान शुक्रेश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां से गमन किया, जहां पर अपरमित तेज वाले शुक्र देवाचार्य मुनि ने आराधना की थी और भगवान शिव के प्रसाद से संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था, जो विद्या सुरों को भी परम दुर्लभ है। देवेश्वर के अग्निकोण के भाग में एक परम सुंदर कूप विद्यमान है। वहां पर स्नान करने से वह कूप अश्वमेध महायज्ञ का परम शोभन फल प्रदान करता है। उस कूप में मुनिवर व्यास जी ने स्नान किया और शुक्रेश्वर शिव का दर्शन भी किया। इसके पश्चात वे ब्रह्मेश्वर प्रभु के दर्शन करने के लिए चले गए। वहां पर विराट ब्रह्मा जी स्वयं ही विराजमान रहा करते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी ने पार्वती के स्वामी भगवान शिव की प्रीत प्राप्त करने के लिए महान घोर तप किया था, जिसके प्रभाव से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया था और अन्य महर्षियों ने योग की प्राप्ति कर ली थी। उस शिवलिंग का ऐसा अभूतपूर्व प्रभाव है कि उसके दर्शन से प्राणी सब प्रकार के यज्ञों के करने का पुण्य फल प्राप्त कर लिया करते हैं। फिर भगवान व्यासदेव अव्यय ओंकारेश्वर के समीप चले गए, जिस लिंग के स्मरण कर लेने भर से ही मनुष्य समस्त प्रकार के महापातकों से छुटकारा पा जाया करते हैं। हे द्विजो, जहां पर सूक्ष्म स्वरूप वाले भगवान शिव साक्षात नित्य ही स्थित रहा करते हैं। पशुपाश के विमोचन करने वाले प्रभु ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही ऐसा किया है। जहां पर सिद्ध पाशुपत ईश्वर ओंकारेश्वर का भली भांति पूजन करके हे द्विजोत्तमों उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन में उपासित होकर उस लिंग के समीप में स्थित रहे। यदि उसी दिन रात्रि जागरण करे तो परमोत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लिया करता है। इसके पश्चात सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव जी कृतिवासेश्वर जी के स्थान में गमन कर गए, जहां पर ब्रह्मा आदि देवगण भगवान महादेव जी की उपासना किया करते हैं। शासित आत्मा वाले मुनिगण रुद्र मंत्र के जप से परायण रहा करते हैं। द्विजगण कृतिवासेश्वर लिंग में बहुत से लीन हैं। देवेश्वर के पूर्व दिशा के भाग में हंस तीर्थ नाम वाला एक महान सरोवर है। उस सरोवर में स्नान करके
कृतिवासेश्वर महादेव शिव का जो दर्शन करेंगे वे महान महात्मा वाले लोग ब्रह्मा आदि देवों के भी पूजित हो जाया करते हैं। कृतिवासेश्वर विभु की जो केवल एक बार ही दर्शन करते हैं और भक्ति की भावना से उनका अवलोकन किया करते हैं, वे कभी भी इस संसार में पुनः जन्म ग्रहण नहीं किया करते। वे तो साक्षात रुद्र का ही स्वरूप प्राप्त कर लिया करते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। उस हंस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके कृतवासेश्वर प्रभु का पराभक्ति से अव्यर्चन करता है तो फिर वह इस संसार में कभी पतन प्राप्त नहीं किया करता। ये सर्वथा सत्य है और इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। फिर व्यासदेव ने रत्नेश्वर भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां से गमन किया, जहां पर मोक्ष की प्राप्त कर लेना तो प्रतिष्ठित ही होता है। उस लिंग के दर्शन प्राप्त करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह तो मुख से कहा ही नहीं जा सकता। सबसे अधिक योग तो वेदों के वेत्ता लोगों के ही द्वारा निषेवित किया जाता है। जो ये पाशुपत योग है वह पशुपाश का विमोचन करने वाला होता है। हे द्विजों, 12 वर्ष तक इस पाशुपत योग को भली भांति कर लेने पर उस समय रत्नेश्वर में ज्योति आविर्भूत होती है। मनुजोत्तम उसका दर्शन करने से श्रेय प्राप्त किया करता है। रत्नेश्वर प्रभु का भली भांति पूजन करके पराशर मुनि के पुत्र महामुनि व्यासदेव आगे की ओर बढ़ गए। फिर वे वहां से देवाधिदेव श्री वृद्धकालेश्वर प्रभु का दर्शन करने के लिए गए। उस लिंग में महादेव सर्वदा ही लीला से समावस्थित रहा करते हैं। समस्त लोगों के ऊपर अपना परम अनुग्रह करने के लिए विश्व का भोग करने प्रभु जगदम्बा उमा देवी के साथ ही वहां पर स्थित रहते हैं। हे द्विजों, इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य शिवलिंग हैं उन सबके दर्शन केवल एक वृद्ध कालेश्वर के दर्शन कर लेने पर ही हो जाया करते हैं, इसमें संशय नहीं है। देवेश्वर के पूर्व दिशा के भाग में एक कूप मुनियों के द्वारा निषेवित है। देवों के भी देव भगवान शंभु के द्वारा वह पुण्य जलों के द्वारा पूरित कर दिया गया था। जिन साधारण मनुष्यों ने उसका 3 चुल्लू जल का पान किया है, प्रकृति उनसे मुक्त हो जाया करती है और वे मुक्तात्मा हो जाया करते हैं। हे विप्रों, वहां पर द्वैपायन मुनि ने स्नान किया था और समाहित हो गए थे। फिर वृद्ध कालेश्वर लिंग का भली भांति पूजन किया था और वहां से भी गमन करके चली गई। मंदाकिनी के तट पर परम रम्य स्थल है जो मुनि और सिद्धों के द्वारा सेवित है। वहां पर मध्यमेश्वर नाम वाले परमोत्तम मोक्ष लिंग विराजमान है, जहां पर ब्रह्मा आदि देव और सनक आदि मुनिगण भगवान की सेवा के लिए रहा करते हैं। वे सभी भगवान शिव की दर्शन आकांक्षा रखने वाले होकर ही उनकी उपासना किया करते हैं। व्यास मुनि ने भी मंदाकिनी में स्नान करके मध्यमेश्वर प्रभु का दर्शन किया था। फिर घंटाकर्ण हृदय में स्नान करके वहां पर विमल शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके श्रेष्ठ मुनि ने उत्तम ज्ञान का लाभ लिया। जहां जहां पर भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य वाराणसी में ही मुक्त हुआ करता है। हे विप्रेंद्रों, इसके अनंतर सत्यवती के पुत्र महामुनि ईश्वर कपर्दीश्वर का दर्शन प्राप्त करने के लिए उस पारमेश्वर लिंग के समीप गए। वहां पर पिशाच मोचन नामक एक उत्तम तीर्थ है। महामुनि ने स्वयं कहा है कि ये तीर्थ रुद्रलोक में पहुंचने का सोपान है। जो कपर्दीश्वर प्रभु का दर्शन करेंगे वे निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएंगे, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। वे लोग मानुषी शरीर को आश्रय लेते हुए भी साक्षात रुद्र ही होते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। उस तीर्थ में मुनींद्र ने स्नान किया और फिर स्वरूप तथा पितर करणों का तर्पण किया। इसके अनंतर कपर्दीश्वर का भली भांति दर्शन किया और फिर वहां से प्रस्थान कर गए।